नमस्कार साथियों। आज सुबह मेरे एक पुराने बच्चे का फ़ोन आया। मतलब मेरे एक पुराने बच्चे, मतलब कि जिसको हम काउंसलिंग करते हैं ना, तो उनका फ़ोन आया एंड ही सेड कि भैया जो हमने सीखा वो आप बाकियों को भी शेयर करो, क्योंकि वो मेरे अभी ये वाले वीडियोस देखने लगे। तो आज का टॉपिक मैंने जो रखा है वो रखा है एफर्ट्स प्लस फेट इज इक्वल टू रिजल्ट। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। एफर्ट्स प्लस फेट इज इक्वल टू रिजल्ट। इक्वल टू मतलब 100% रिजल्ट। एफर्ट्स में आप कितना एफर्ट करते हो। कुछ लोग 10% एफर्ट करके 90% जो है वो भाग्य पे छोड़ देते हैं, मतलब फेट के ऊपर छोड़ देते हैं। और कुछ लोग 99% एफर्ट्स करके और 1% फेट पे छोड़ते हैं। और कुछ लोग 100% एफर्ट करते हैं और 0% फेट पे छोड़ते हैं। मतलब फेट को आप कोई भी नाम दे सकते हो। जैसे मैंने फेट को नाम दिया है अपना कृष्णा, तो आप अपने फेट को कोई भी नाम दे सकते हो। वो अल्लाह, ईश्वर, वाहिगुरु, भगवान, परमात्मा, सुपर सोल, कोई भी हो सकता है। उसको आप कोई भी नाम दे सकते हो। तो इस टॉपिक पे बहुत कम लोग जो IIT जेई लाइन में है, शायद कोई बोलते होंगे या नहीं बोलते होंगे, लेकिन हाँ, मैं इस टॉपिक पे बोलता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि मैं भगवान में पूरा परम विश्वास करता हूँ। अब मैं बहुत सारे वेबिनार्स लेता हूँ, बहुत सारी काउंसलिंग्स करता हूँ, बहुत सारे ग्रुप्स मेरे साथ ज्वाइन होते हैं, जिसमें कि बहुत सारे यंग एज के बच्चे भी होते हैं। और आजकल मैंने जो है वो बड़े लेवल की काउंसलिंग, बड़े लेवल की इन द सेंस कि मैं पारिवारिक काउंसलिंग, डाइवोर्स काउंसलिंग और सब काउंसलिंग में आजकल ले रहा हूँ। तो मैं वैसे ही एक काउंसलिंग ले रहा था तो 2-3 एग्जाम्पल मेरे सामने आए। लगभग उसमें 30-35 लोग थे, ठीक है। तो 30-35 लोगों में से उन्होंने मुझसे प्रश्न किया, सर डू यू बिलीव इन गॉड। मैंने कहा यस आई डू बिलीव इन गॉड, मैं भगवान पे पूर्ण विश्वास करता हूँ। और तो फिर यही सवाल मैंने उन सामने वाले लोगों से पूछा, भाई डू यू बिलीव इन गॉड। सो 95% लोगों ने कहा यस सर, हम भगवान पे विश्वास करते हैं। 2 लोग ऐसे मिले जिन्होंने बोला कि नहीं सर, हमें विश्वास नहीं है भगवान पे, हम पूरा जो है अपना एफर्ट्स के ऊपर विश्वास करते हैं। हमारा फेट पे, लक की बात नहीं कह सकते इसको, भाग्य, जो भाग्य को, भाग्य का पर्यायवाची सिनोनियम जो है वो भगवान है। मतलब भाग्य को चेंज करने वाले, भाग्य को बदलने वाले भगवान है। वो शाहों को बादशाह बना सकते हैं, बादशाहों को फ़कीर। ध्यान से सुनना मेरी बात। शाह मतलब जो गलियों में घूमते थे ना, मेरे जैसे, लगभग 10 साल पहले 4,000 की नौकरी करते थे, उनको बादशाह बना सकते हैं और बादशाह को फ़कीर। तो इस कोरोना में देख लिया होगा कि कितने बादशाह जो हैं वो फ़कीर बने हैं। तो फिर मैंने उन लोगों से पूछा, मैंने कहा चलो कोई नहीं, हम एक बात करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया आप लोग दोनों कहाँ रहते हो। तो उनमें से एक से मैंने पूछा, जैसे आज मैं देख रहे होगे मैं काफ़ी हाइट से वीडियो बना रहा हूँ, मेरा ये 11th फ्लोर पे फ्लैट है। तो कहते हैं कि सर मैं 11th फ्लोर पे रहता हूँ, और किसी सोसाइटी का नाम बताया। मैंने कहा ठीक है, वेरी गुड। तो आप ये बताइए आप नहाते कैसे हैं। तो उन्होंने कहा सर बड़ा सिंपल प्रोसीजर है, मैं वॉशरूम में जाता हूँ, टैप ऑन करता हूँ और पानी आता है, मैं नहा लेता हूँ। तो फिर मेरा अगला सवाल, दोस्तों देखना, ये बहुत वीडियो जो है वो बहुत भयानक होने वाला है। अभी आगे आगे उनको पता भी नहीं था मैं उनको किस तरफ ले जाऊँगा। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि बहुत अच्छी बात है, अब आप ये बताओ कि जब आप नहाते हो तो वो टूटी के अंदर पानी होता है क्या। कह रहा नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हो, वो पानी टूटी में नहीं होता, वो पानी टैंक से आता है। ऊपर टैंक होता है ना, टैंक से आता है। चलो ठीक है जी, तो टैंक में वो पानी कहाँ से आया। कहते हैं सर देखिए, वो पानी जो है टैंक में ऐसे आता है, वो म्यूनसिपैलिटी का पानी होता है। पहले वो नीचे एक सोसाइटी का पूरा एक बड़ा एक कुआं होता है, जिसको कि आप बोल सकते हो, उसमें इकट्ठा होता है। फिर वहाँ से मोटर जो है उस पानी को ऊपर टैंक में फेंकती है।
तो मैंने कहा यार एक बात बताओ, ये मोटर पानी को ऊपर फेंकती है, ठीक है अच्छी बात है, उसके बाद वो पानी आपकी टंकी में आता है, ठीक है अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब बिना मोटर के तो ये पानी आपकी टंकी में कब तक आएगा? कहते सर कैसी बातें कर रहे हो, बिना मोटर के तो ये पानी हमारी टंकी में आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, मतलब उसके लिए काफ़ी बड़ी हॉर्स पावर की मोटर लगानी पड़ती है, जब ये आएगा, बिना मोटर के तो ये पानी नहीं आ सकता। तो मैंने कहा अच्छा ये बात है। तो फिर मैंने वीडियो में अपना जैसे वेबिनार चल रहा था, तो वीडियो में मैंने एक लिंक खोला और एक केरला के उनको समुद्र तक पे ले गया, जहाँ पर कि नारियल के पेड़ लगे हुए थे। तो मैंने कहा आप देखो, इस कला को समझो, ये नारियल का पेड़ है, इस नारियल के पेड़ के ऊपर एक फल लगा हुआ है, और उस फल के अंदर जो है वो इतना हार्ड फल है, उसमें पानी कहाँ से आया? तीन सेकंड के लिए बिल्कुल खामोशी थी। दोस्तों, एक छोटा सा फल होता है, छिलके में ऐसे पैक होता है, ऐसे एकदम पैक, संतरा, माल्टा, मौसमी, नींबू, उसके अंदर जूस कहाँ से आया? कोई तो है, समझने वाली बात है, कोई तो है। कोई तो है। पृथ्वी, अब आप बोलोगे ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कहाँ से आई? एक रुई का फोआ ऐसे खड़ा करके दिखाओ, गिर जाएगा। कोई तो है, कोई तो है जो ये सब कुछ कर रहा है। समझने वाली बात है, उस पर हमें कितना विश्वास है। बैक टू द पॉइंट, एफर्ट्स प्लस फेट इज इक्वल टू रिजल्ट। आप अपना एफर्ट्स 90% कर रहे हो, आप अपना एफर्ट्स 80% कर रहे हो, 10% 20% आप जो है वो फेट के ऊपर छोड़ो, उस ऊपर वाले पे विश्वास करो। ही कैन चेंज योर फेट, ही कैन चेंज इवन योर फेट। बहुत कुछ, क्या वो सब कुछ ही कर सकते हैं। ही कैन डू एनीथिंग, ही कैन डू एनीथिंग, ही कैन डू एवरीथिंग। जो वो चाहें वो आराम से कर सकते हैं, कुछ भी उनके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। तो आज की डेट में कुछ बच्चे बेचारे बहुत डिमोटिवेट हो गए हैं कि सर हमारा तो कुछ नहीं हो सकता, हम तो ऑलरेडी जो है हथियार डाल चुके हैं। नहीं, कुछ नहीं हुआ, कम अगेन, यू कैन डू इट। एफर्ट्स करो, सब कुछ परमात्मा पे छोड़ दो। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म करने का अधिकार आपको है, फल पाने का अधिकार आपको नहीं है। लिसन, फल का अधिकार आपको नहीं है, आपको कर्म करने का अधिकार है। सिर्फ आज जो भी इंजीनियरिंग और मेडिकल कर रहे हैं, क्लैट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी एंट्रेंस दे रहे हैं, कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी जॉब का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपीएससी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आईएएस एग्ज़ाम दे रहे हैं, सिर्फ आज शीशे के आगे जाके देखना, क्या आपने वो 90% एफर्ट किया? नंबर 1। उसके बाद क्या आपने 10% जो परमपिता परमात्मा आपको देना चाह रहे थे वो देंगे जब आपका 90% एफर्ट कंप्लीट होगा। नमस्कार।